आई एम अमित मंडलोई और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पहले हम तो समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म सोसाइटी। सोसाइटी से हम क्या समझते हैं कि ये दोनों टर्म कहीं ना कहीं समाज से ही संबंधित हैं। तो सोसाइटी का मतलब क्या? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो सबसे पहले लेक्चर में जब हम सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे रहे थे उस समय पर मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय सोसाइटी। तो वही डेफिनेशन को फिर से दोहराऊंगा। सोसाइटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। एक ऐसा लोगों का समूह जो कि आपस में किसी ना किसी संबंध के माध्यम से जुड़े हों और आपस में परस्पर व्यवहार रखते हों, उसी को हम बोलते हैं समाज। ठीक है। अब समाज भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट वी कॉल एज सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड वी हैव ट्राइबल सोसाइटी। तो अलग अलग तरीके के समाज हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। शहरी समाज अलग, ग्रामीण समाज अलग। ठीक है। और हर एक समाज का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं खुद के। एक समाज दूसरे समाज से बहुत सारे आयामों में अलग अलग होता है। ठीक है। और वो आयाम बेसिकली क्या होते हैं? वो आयाम होते हैं उसके कल्चर। कल्चर अगर हम आम भाषा में कल्चर को डिफाइन करें, हिंदी बेसिकली इसका होता है संस्कृति। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संस्कृति। तो चलो हिंदी शब्द के हिसाब से पहले तो मतलब समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृति शब्द बेसिकली लिया गया है संस्कार से, और व्यक्ति के संस्कार मतलब किस तरीके से व्यक्ति सोचता है, किस तरीके का उसका चरित्र है ना, किस तरीके का खान पान है, किस तरीके का मूल भाव उस व्यक्ति का है, वही उसके संस्कार है। और अगर यही कॉन्सेप्ट को व्यक्ति से उठा करके एक समाज में डाल दूं तो दैट मीन संस्कृति। मतलब कि एक समाज किस तरीके से रहता है, सोसाइटी किस तरीके से रहती है, ग्रुप ऑफ पीपल किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनकी मूल विचारधारा है, किस तरीके धार्मिक आस्था का विषय किस तरीके का है। ये सब चीजें जो हम एक समाज या ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम समाज भी बोलते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल इज अ सोसाइटी। ठीक है। तो जब हम इन आयामों को एक समाज के लिए स्टडी करते हैं देन वी कॉल इट एज संस्कृति, और उसी का अंग्रेजी को हम क्या बोलते हैं? कल्चर। हिंदी के मूल रूप से शब्द जो है उसको पकड़ करके हमने परिभाषा निकालने की कोशिश की। अगर मैं अंग्रेजी में अगर बात करें, है ना, क्योंकि हम तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, तो अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं द वे ऑफ लिविंग इज नोन एज कल्चर। कि जिस तरीके से एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जीता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल जीता है। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब सोसाइटी जिस तरीके से जीती है, जिस तरीके से रहन सहन करती है, दैट ऑल इनकम्पासेस कल्चर। क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? आपकी भाषा आपका कल्चर है ना, आपका खाना पहनावा, ठीक है, किस तरीके से कपड़े आप पहनते हैं, किस तरीके खाना आप खाते हैं, किस तरीके के आपके धार्मिक विषय है, किस तरीके की आपकी आस्था है। मतलब कि दोनों तरीके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जब कल्चर की, है ना, तो जब मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें आती है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिसको कि आप फील कर सकते हो। फील इन द सेंस कि मैं कुछ कपड़े पहन रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न स्टाइल है जो हम अभी पहने हुए हैं, स्वेटर, ठीक है, जो हम जीन्स पहनते हैं, ऑल दीज आर वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर से हमने अडॉप्ट करके कपड़े पहन रखे हैं, राइट। हिंदुस्तानी कल्चर क्या था? हमारा इंडियन कल्चर कि हम धोती कुर्ता पजामा ये सब पहनते थे, तो दैट वाज इंडियन कल्चर। ठीक है। तो कल्चर तो है पर दोनों अलग अलग हैं। मैं पाश्चात्य कल्चर के हिसाब से ड्रेस्ड अप होकर आपके सामने अभी खड़ा हूं। हो सकता है कि कल को अगर कहीं शादी विवाह के फंक्शन में जाऊं तो मैं अपनी खुद की जो संस्कृति है, बेसिक जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन करके जाऊं, तो कल्चर इज देयर। ठीक है। अब मैं जो समझाने की यहाँ पे वार्तालाप अपन जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि कल्चर इज द वे ऑफ लिविंग। ठीक है। और उस वे ऑफ लिविंग में जो मैं बता रहा था, मैंने कुछ सब चीजें ऐसी बताई जिसको हम फील कर सकते हैं। तो एक पहनावा जो मैंने आपको बताया, इसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। खान पान की वस्तुएं अगर आप देखो तो साउथ इंडिया में जाते हैं तो चावल की पकवान आपको मिलेंगे ज्यादातर खाने के लिए, चावल ज्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको चावल कम मिलेंगे, गेहूं की चीजें ज्यादा मिलेगी, रोटी सब्जी आप ज्यादा खाएंगे। साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप रसम चावल खाएंगे। तो ये खाने की चीजें भी डिफरेंट है, कल्चरली डिफरेंट है। तो दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कल्चर जिसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है ना जिसको हम फील या देख नहीं सकते। वो सोच है, आपकी धार्मिक आस्थाएं किस तरीके की है। जैसे पाश्चात्य देशों में अगर आप जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप जाएं, है ना, तो एक वर्ग है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो धर्म और आस्था पे बिलीव नहीं करता। ठीक है। तो वो धर्म और आस्था क्या आप महसूस कर सकते हैं? नहीं, राइट। दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट टच।
वो ऐसा विषय है जो कि दिमाग के रूप से, इन द हेड, इनसाइड योर माइंड। तो ये चीजें भी जो है वो भी कल्चर का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि आई कैन डिवाइड कल्चर और व्हाट, मतलब मैं तो नहीं कर रहा बेसिकली, लेकिन मैं बता सकता हूं कि हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट कल्चर को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक है उसमें मटेरियल कल्चर, एक है नॉन मटेरियल कल्चर। तो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज कल्चर, जो हमने देखा अभी। और इसके अलावा जो सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं दैट इज कि कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मटेरियल कल्चर जो एक व्यक्ति फील और महसूस कर सकता है, और एक नॉन मटेरियल कल्चर जिसको फील करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मटेरियल और नॉन मटेरियल जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए कि क्या मटेरियल है, क्या नॉन मटेरियल है। फूड, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, है ना। उसके बाद आप जो घर बनते हैं आपके, ये सब मटेरियल थिंग्स है जिसको आप फील कर सकते हो। सिंबल्स, एटीट्यूड्स, आइडियाज, बिलीफ, सॉन्ग, डांस, इन सब चीजों को आप फील नहीं कर सकते। देख जरूर सकते हैं लेकिन फील नहीं कर सकते, या फिर आप टच नहीं कर सकते। तो दैट इज ऑल नॉन मटेरियल थिंग्स, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं आगे कि कल्चर के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, विशेषताएं क्या है कल्चर की। सबसे पहली चीज जो कल्चर की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज कल्चर इज यूनिवर्सल। संस्कृति जो है वो यूनिवर्सल है। एंड व्हाट आई मीन बाय सेइंग इज कल्चर इज यूनिवर्सल, देखिए बेसिकली थोड़ा सा हम फास्ट मूविंग हो गए इसलिए कुछ एग्जांपल्स कम डिस्कस करें, वापस से इसको स्लो डाउन करते हैं। जब भी मैं एक संस्कृति की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों के पास में सेम संस्कृति है। लड़की की बात नहीं कर रहे हैं ना भाई, कल्चर की बात कर रहे हैं कि सभी लोगों का सेम कल्चर हो, ये जरूरी नहीं है ना। किस तरीके से हमारे यहाँ आप देखिए विभिन्न तरह के कल्चर आपको मिलते हैं। ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल डांस देखिए आप, भील लोगों का भगोड़े नृत्य देखिए आप, ठीक है। क्या दूसरे समुदाय जो भील ट्राइब्स को बिलोंग नहीं करते, क्या वो भगोरिया नृत्य के जैसे नृत्य करते हैं? क्या उनके फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल दूसरे लोग मनाते हैं? नहीं, है ना। उनकी चित्रकला देखिए आप, ठीक है। आपने पिथौरा भित्ति चित्रकला के नाम पे सुना होगा। रूरल इंडिया में अगर आप जाओ तो अभी जो शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, इस समय पर अगर आप देखो, दिवाली के पहले पहले की अगर हम बात करें, दिवाली के पहले, शादियों का सीजन तो अभी चल रहा है, दिवाली के पहले की जब हम बात करें तो एक संजा फूली बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं और उसकी फिर पूजा की जाती है लड़कियों के द्वारा, ठीक है। कुंवारी लड़कियां भी करती है, शादीशुदा लड़कियां भी करती है। तो ये जो कल्चर, मतलब ये जो एक्सपेक्ट है ना, ये जो बिलीफ है, जो हम चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब कल्चर है, सभ्यता का हिस्सा है। क्या ये सभ्यता जो है शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है? बहुत नेग्लिजिबल या निल, है ना। अगर शहरी क्षेत्रों में है भी तो वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं जो कि गांव से आकर के यहाँ बसे हैं और वो अभी भी अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं, और वो उसी संस्कृति को साथ में लेकर के, उसी कल्चर को साथ में लेकर के वहां पर ये सब चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ना। और ये तो हमने छोटे से पर्सपेक्टिव में देखा। अगर हम और ज्यादा डिस्टेंट ट्रेवल्स करें, ठीक है, तो आप देखिए शादी करने की पद्धतियां भी बदल जाती है। साउथ इंडिया में आप देखिए शादी करने की पद्धति अलग है, बंगाल में आप देखिए शादी करने की पद्धति आपको अलग मिलेगी। आप जाकर के देखिए आपके, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में शादी करने की पद्धति अलग है, ठीक है। पहनावे के तरीके बदल जाते हैं। साउथ इंडिया जाके देखिए आप, पहनावा अलग मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में पहनावा आपको अलग मिलेगा, है ना। अब देखिए, है ना, पहनावे के लिए सबसे अच्छी चीज बताता हूं, मोदी जी के अलग अलग प्रदेशों में जाते हुए भाषण देखिएगा तो मोदी जी जहां पर, जिस जगह पर जाते हैं, उस जगह का पहनावा पहन करके भाषण देते हैं। क्यों? टू लिंक अप विद द पर्सन, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जब सामने जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति अगर उसी तरह का पहनावा पहनकर आपके सामने खड़ा होगा तो अब अपनेपन की फीलिंग आती है। इसीलिए ये अच्छा मास कैंपेनिंग है, एक तरीके से परसुएशन का तरीका है। तो व्हेन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू वेयर्स द सेम थिंग, सेम क्लोथ, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति अपने में से ही है। इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री साहब जब भी अलग अलग जगह पर जाते हैं, जैसे अगर वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गए हैं या फिर वो लद्दाख में गए हैं तो लद्दाखी पहनावे में दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में गए तो नॉर्थ ईस्ट, जैसे मिलिट्री के कैंप में गए हैं, जैसे अभी गए थे, ठीक है, तो मिलिट्री के कैंप में दिवाली मनाने गए तो मिलिट्री की वर्दी पहन करके गए। काशी जाएंगे तो अलग वर्दी में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो अलग तरह का यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो टू कनेक्ट विद पीपल, है ना। तो अब देखिए जब प्रधानमंत्री साहब उन लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने आप का पहनावा चेंज कर रहे हैं, क्यों? टू लुक सिमिलर विद द अदर पर्सन। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पहनावे में देखिए कितना वास्ट डिफरेंस है। कहीं पे टोपी पहनते हैं, कहीं पे नहीं पहनते, कहीं पे पजामा पहनते हैं, कहीं पे धोती पहनते हैं, ठीक है, कहीं पे जैकेट पहनी जाती है, कहीं पे नहीं पहनी जाती, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देखिए, ये सब चीजें वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दैट मीन्स कल्चर इज स्पेस बाउंड।
जो दो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको अभी भूल जाइए। कल्चर इज स्पेस बाउंड, स्पेस बाउंड मतलब एक स्पेस के अंदर में एक तरह का कल्चर आपको देखने को मिलता है। सेकंड, रिलीजन के आधार पर भी कल्चर बदलता है, ठीक है। रिलीजन के आधार पर किस तरह, हिंदू सोसाइटी का कल्चर अलग, मुस्लिम सोसाइटी का कल्चर अलग, जैन समाज का कल्चर अलग, बुद्धिस्ट समाज का कल्चर अलग, पहनावे में भी अंतर है, ठीक है। आप देखिए कि मुस्लिम समाज के लोग है ना थोड़ा सा छोटा पजामा पहनते हैं ना, ये मतलब ब्रांडिंग भी इस तरीके से करी हुई है, ठीक है। इसके बाद में आप हिंदू समाज में आके देखिए तो कुर्ते पजामे वो भी पहनते हैं, लेकिन उनका पहनने का सीलने का तरीका जो पजामों का है वो अलग ही दिखने को मिलेगा। स्पेस बाउंड के साथ कल्चर जो है रिलीजन के साथ भी बदलता हुआ दिखता है। मुस्लिम समाज में अगर आप देखिए है ना, मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम रिलीजन में, तो वो सिर पे कैप पहनते हैं। हिंदू समाज में ऐसा कोई कैप नहीं होता, हमारे यहाँ वो होती भी है तो वो नेहरू जी वाली टोपी होती है, या फिर वो पगड़ी होती है जैसे कि है ना शादी ब्याह में बांधे हुए मिलता है। तो ये अलग अलग जो रिलीजन है उनके अलग अलग कलर्स भी अलग अलग है, ठीक है। दो है ना किस तरीके से कलर अगर आप देखें तो मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को हरा रंग पसंद है, बेसिकली पसंद तो सारे रंग अच्छे होते हैं, लेकिन उनको एक डेजिग्नेटेड कलर देखा जाए तो हरा रंग जो है ना, हिंदू समाज में वो भगवा कलर, तो ये अलग अलग कलर्स भी डिवाइडेड हैं पहनावे के साथ में। तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो इनबिल्ट हो चुका है काफी समय के साथ, हमको यही सिखाया जा रहा है, तो इसलिए है ना कुछ चीजें इनबिल्ट हो चुकी हैं। तो ये सब क्या है, ये सब संस्कृति है, ठीक है, जो कि दिमाग में भी है, टेंजिबल भी है, फील भी कर पा रहे हो, छू भी पा रहे हो, सब चीजें कर पा रहे हो। और ये धर्म के आधार पर भी बदल रही है, स्पेस के आधार पर भी बदल रही है, डिस्टेंस के आधार पर कि कहां पर है उसके हिसाब से अलग संस्कृति। इसके अलावा इट इज टाइम बाउंड ऑल्सो। टाइम बाउंड मतलब आज के समय पर जो संस्कृति है, कल्चर है हमारा, जरूरी नहीं है कि यही कल्चर आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी सेम एज इट इज पास ऑन हो, ठीक है, बिकॉज कल्चर इज टाइम बाउंड। आज का जो कल्चर है वो आज का है, हमारे पूर्वज जो है किसी अलग कल्चर में रहते होंगे, है ना, निश्चित सी बात है, क्योंकि हमारे ऊपर पाश्चात्य कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, हमारे धर्म में, हमारे पहनावे में, हमारे खान पान में। पहले के जमाने में है ना ये बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग जो आज की तारीख में हम खाते हैं, ये सब खाने का आइटम हुआ नहीं करता था, है ना। खाने का आइटम में क्या होता था, रोटी, सब्जी, चावल, ये सब चीजें जो भारतीय कल्चर का हिस्सा माना जाता है। वहीं इंडियन कल्चर का ये हिस्सा क्या पाश्चात्य देशों में मिलता है, वो आज भी वही तरीके की चीजें खाते हैं जो वो खाते आ रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ का इन्फ्लुएंस वहां पर जरूर देखने को मिलता है, हमारे यहाँ की स्पाइसेस और ये सब चीजें वहां पे खाने को आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कल्चर में इन्फ्लुएंस जरूर आया, लेकिन फिर भी हमारा मूल कल्चर पहले से परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल परिवर्तित हुआ, राइट। तो कल्चर टाइम बाउंड है, आज का कल्चर कुछ और होगा और पुराने लोगों का जो कल्चर है वो अलग था, आज से आने वाली पीढ़ियों का कल्चर अलग है। तो तीन चीजें मैंने बताई, रिलीजन के हिसाब से भी वैरी कर सकता है, स्पेस के हिसाब से भी वैरी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बताना चाह रहा था दैट इज टाइम बाउंड, टाइम के साथ भी वैरी करता है। ये तीन चीजें, और कैसे वैरी करता है और क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। लीव अपार्ट दिस थिंग अभी, है ना, इस पे नहीं आया अभी, अपन इस पे भी आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी, इस पे भी बात करेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको इन्फ्लुएंसेस कैसे कैसे पड़ते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से भी कल्चर पे काफी सारा इन्फ्लुएंस पड़ता है। ज्योग्राफी किस तरीके से, ठीक है, एक जगह की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, मान लीजिए हम इंदौर में रह रहे हैं तो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन हर चीज के हिसाब से फेवरेबल है, यहाँ पर खेती भी संभव है आसपास के इलाकों में, है ना। जो चीजें यहाँ पर खेती में होगी वही चीज हमारे पास खाने के लिए आएगी, और वही चीज उस जगह के व्यक्ति खाएंगे भी, वो वहां की फेमस डिश होगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर उनका एक अलग कल्चर होगा, अलग बिलीफ होगा। क्यों? क्योंकि उनकी ज्योग्राफी होल अपार्ट डिफरेंट है, खाने की चीजें अलग है ना। जो आज यहाँ पर जिस तरीके के घर हम बना पाते हैं, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो ज्योग्राफी एक मेजर फैक्टर होता है बिहाइंड डिसाइडिंग द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है ज्योग्राफी का, जैसे कि आप देखें खान पान की चीजों पर, पहनावे पर। हो सकता है कहीं पे कॉटन होता ही ना हो, सिल्क होता हो, तो वहां के लोग सिल्क पहनेंगे, कॉटन नहीं पहनेंगे, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कॉटन होता है इसलिए हमारे पास आसपास कॉटन की मिल्स बहुत सारी हैं, है ना। पर कोई देश ऐसा हो जहां पर कॉटन होता ही नहीं है, वहां पर सिल्क बहुत होता है, तो क्या वहां पर आपको लगता है कि सिल्क ज्यादा पहना जाएगा? बिल्कुल पहना जाएगा, ठीक है। कुछ जगहें ऐसी होगी, है ना, बहुत टफ टेरेन है, जैसे कि पहाड़ है ना, व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ता है रोज जीवन में, है ना, लकड़ियां जुटाने के लिए, खाना जुटाने के लिए। तो उनके अंदर की जो भावनाएं, मतलब फील, जो मटेरियल कल्चर के अलावा नॉन मटेरियल कल्चर जिसको हम बोलते हैं कि बिलीव्स, उनकी थिंकिंग, वो सब अलग होती है ना। वो मेहनत कश होते हैं, है ना, और अंदर से वो मेहनत कश उनके अंदर, मेहनत कशी उनके अंदर झलकती है। क्यों? क्योंकि उनको रोज 15 से 20 किलोमीटर तो रोज चलना उनके लिए कॉमन है, ठीक है। शारीरिक रूप से ही मजबूत होते हैं, तो इसी तरीके से मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, पूरा की पूरा समाज मजबूत है, इसका मतलब है वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है। एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को वहां पर मिलेगी ही मिलेगी।
ठीक है। तो रिलीजन, ज्योग्राफी, स्पेस, है ना, उसके बाद में हम बात कर रहे थे आपका टाइम। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि कल्चर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट मीन्स दैट शोज दैट कल्चर कैन वेरी फ्रॉम पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल टू ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल का अलग कल्चर, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल का अलग कल्चर। एक एग्जांपल बताता हूं। एक उड़ीसा की फैमिली इंदौर में रहने के लिए आई, ठीक है, और हमने कभी गलती से उनके यहां विजिट किया एंड आई वाज शॉक्ड कि वो ओरियन फैमिली जो है वो चपाती और दाल खा रही है। लेकिन नॉर्मली आप उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा का जो डाइट है, मतलब जो फूडिंग हैबिट है, वो है राइस एंड दाल या फिर रसम, ठीक है, ये चीजें वहां पे खाने को मिलती है। लेकिन हम जब वहां पे एंटर करें तो उनके लिए यहाँ पे कुछ अलग ही चीज बनी हुई है, राइट, चपाती, जो कि हमारे यहाँ का कुसीन है, इंदौर का कुसीन है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? वो तो उड़िया फैमिली थी, तो कल्चर उनका उड़िया तक तो सीमित था, सही था, लेकिन वो यहां पर आकर के कल्चर में इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा कल्चरल ट्रेट भारी होगा, कौन सा, है ना, मतलब डोमिनेंट होगा और कौन सा डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनके ऊपर यहाँ का कल्चरल ट्रेट डोमिनेंट था, मे बी बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स की यहाँ पर उतनी अच्छी क्वालिटी के चावल मिल नहीं पा रहे हो, या फिर उनके घर पे चावल खत्म हो गए, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर दिक्कत तो, मतलब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, किस तरीके से कल्चर परिवर्तित होता है, समय के साथ भी होता है, रिलीजन के साथ भी होता है, प्लेस के साथ भी होता है, ज्योग्राफी के साथ भी होता है, स्पेस बाउंड है। तो ये अलग अलग चीजें का इन्फ्लुएंस बहुत सारा होता है कल्चर के ऊपर, है ना। विदेशी लोगों के आगमन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है कल्चर को, है ना। पर इट इज स्टिल अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है हमको पता हो कि कौन से समय पर, कौन सी जगह पर क्या चीज हावी ज्यादा हो जाए और क्या परिवर्तन कल्चर के अंदर आ जाए। तो ये चीजें हमारे लिए समझने के लिए जरूरी थी, कल्चर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर में जो मैंने एक चीज यहां पे लिख दी ऑलरेडी, दैट इज कल्चर इज यूनिवर्सल। अब आप लोग मुझे मनी मन अगर कुछ बोल रहे हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कल्चर तो सब जगह अलग अलग होता है, अब कल्चर यूनिवर्सल कैसे हो सकता है? तो भाई साहब, इसका इस बात से मेरा कहने का मतलब यह है कि कल्चर सब जगह मौजूद है, संस्कृति हर जगह पर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक व्यक्ति की संस्कृति दूसरे व्यक्ति की संस्कृति से डिफर करती हो। कल्चर ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल मे डिफर फ्रॉम कल्चर ऑफ अदर ग्रुप ऑफ पीपल, बट बोथ ऑफ देम हैव अ कल्चर। मतलब हर व्यक्ति का एक अपनी संस्कृति है, हर ग्रुप ऑफ पीपल की एक अपनी संस्कृति है जिसको कि वो पालन कर रहा है, जिसको उसने सीखा, जिसको आगे बढ़ा भी रहा है ना, और जिसका वो पालन करता है, जिसके हिसाब से उसका जीवन चल रहा है, जिस शैली से वो जीवन जी रहा है। लेकिन वो हर व्यक्ति की है, हो सकता है वो अलग हो, एक व्यक्ति की कल्चर अलग हो, दूसरे व्यक्ति का कल्चर अलग हो, लेकिन हर एक व्यक्ति का है। दैट मीन्स संस्कृति जो है सार्वभौमिक है, हर एक व्यक्ति के पास में अपना कल्चर है। कल्चर इज यूनिवर्सल। यूनिवर्स में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनका खुद की जीवन जीने की पद्धति ना हो, है ना। मतलब अगर वो खुद की जीवन जीने की पद्धति नहीं, मतलब वो तो मर गया, सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति उसको कल्चर बोलता हो या ना बोलता हो, मैं तो ये बोलता हूं कि अंडमान निकोबार आइलैंड जिन पे रहने वाली सेंतलीस प्रजाति, सेंतलीस जो ट्राइब है, सॉरी, है ना, सेंटलीज जो ट्राइब है, वो भले ही इस शब्द को ना जानती हो, वो भले ही संस्कृति जैसे शब्द को ना जानती हो, भले ही कल्चर जैसे शब्द को ना जानती हो, लेकिन उस ट्राइब का भी एक अपना कल्चर है, उसकी भी एक अपनी संस्कृति है, ठीक है। दो वो दूसरों से विभिन्न हो सकती है, दूसरों से भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका एक कल्चर जरूर है। दैट मीन्स कल्चर इज यूनिवर्सल। हर व्यक्ति जो भी संसार में आया है, हर ग्रुप ऑफ पीपल जो भी संसार में है, हर एक व्यक्ति का, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक कल्चर है। हो सकता है वो सेम हो सकता है वो यूनिक हो, अलग हो सबसे, ठीक है। तो ये पहली चीज, कल्चर इज यूनिवर्सल। सेकंड, जब हम बात करते हैं कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सेकंड इज कल्चर इज स्टेबल येट इट इज सो डायनेमिक। कल्चर स्टेबल भी है और कल्चर डायनेमिक भी है। कल्चर इज स्टेबल येट इट इज डायनेमिक। अब देखो, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट बता रहा हूं, अब आप फिर से मतलब मन ही मन कुछ उत्पन्न हो रहा है, क्या यार पागल बना रहे मायर साहब, है ना। कि कल्चर, एक तो बोल रहे हैं कल्चर इज स्टेबल येट इट इज डायनेमिक। स्टेबल और डायनेमिक दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, समझते हैं। एक नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, एक नदी में पानी बह रहा है, एक नदी बह रही है, गंगा नदी मान लीजिए अपन एग्जाम्पल के तौर पर रहते हैं, बह रही है, काफी समय से निरंतर बहती जा रही है, बहती जा रही है ना। लेकिन अगर मैं एक समय पर एक जगह पर रुक गंगा नदी पे बैठूं, है ना, और
उसको देखते रहूं देखते रहूं देखते रहूं, पानी पीऊं उसमें से, 1 घंटे बाद मैं वापस पानी पीऊंगा, तो क्या मैं वो सेम पानी फिर से पी रहा हूं? नहीं, पानी 1 घंटे बाद बदल चुका है उस जगह का, दूसरा पानी आ चुका है, ये पानी आगे जा चुका है। दैट इज द थिंग, राइट? कि अगर ये गंगा नदी बह रही है, मैं यहां पर बैठा हूं, है ना, और मैंने 1 घंटे पहले यहां से पानी पिया, 1 घंटे बाद फिर यहां से पानी पिया, तो क्या 1 घंटे तक नदी मेरे लिए रुकी हुई थी? नहीं, नदी का पानी, वो पानी 1 घंटे बाद हो सकता है यहां पहुंच चुका हो, लेकिन मैं तो यही था ना, मैंने वहीं का पानी दोबारा पिया, तो क्या वो नदी का पानी सेम था? नहीं था। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये कल्चर है जो निरंतर है, बह रहा है, कल्चर है, स्टेबल है, कल्चर हमेशा से रहा और हमेशा से है स्टेबल, है ना। अब हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान का जो संस्कृति है वो हमेशा से वैदिक काल से आज तक है, लेकिन इट इज डायनेमिक, येट इट इज डायनेमिक बिकॉज उसमें परिवर्तन आते गए आते गए आते गए, है ना। गंगा का पानी निरंतर सदियों से बहता जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि गंगा का पानी उतना ही शुद्ध आज भी है जितना ही शुद्ध वो गंगा के अवतरण के समय पे था। क्या ये वाक्य सही होगा कि मैं ये बोलूं कि गंगा का पानी उतना ही शुद्ध अवतरण के दिन था जितना कि आज है? नहीं है, राइट। पर हाँ, ये जरूर बोल सकता हूं, गंगा तब से बह रही है जब से वो हमने, मतलब उसका अवतरण हुआ तब से बह रही, रुकी नहीं है। दैट मीन्स कल्चर तब से है जब से वो चला आ रहा है। हिंदू कल्चर या वैदिक कल्चर जिसकी हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, वो तब से चला आ रहा है। हिंदुस्तान का कल्चर, लैंड, कल्चर ऑफ द लैंड, है ना। इस जमीन का जो कल्चर है, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, वो कल्चर हमेशा चलते आ रहा है, लेकिन उसमें समय के साथ में परिवर्तन हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कल्चर इज स्टेबल, कल्चर है, लेकिन इट इज डायनेमिक, मतलब वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता गया और होता आया। किस तरीके से, है ना, जब हम पहले के जमाने में रहते थे तो उस समय पर हमारे खाने पीने के कल्चर में चीजें थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। अब वो भारी आक्रमण हुए, भाषा में बदलाव आया, संस्कृति में थोड़ा और बदलाव आया, उसके बाद हम देखें पहनावे में बदलाव आया, है ना, ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो और पहनावे में बदलाव आया, खान पान में बदलाव आया, ठीक है। पहले कुछ और खाते थे, अभी भी वो चीजें तो खाते ही हैं, उसके साथ में कुछ और चीजें ऐड हुई, कुछ चीजें जो हमको अच्छी लगी वो हमने कल्चर से बाहर कर दी। तो कल्चर के अंदर, कल्चर तब से लेकर आज तक है, और हम यही बोलते हैं कि हम सनातन धर्म, वैदिक कल्चर, ये सब चीजें, है ना, हिंदुइज्म, हिंदू कल्चर, ये सब चीजें आज भी बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन जो है वो होता गया, होता गया, होता गया। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। कल्चर इज स्टेबल बट येट इट इज डायनेमिक, फिर भी वो परिवर्तनशील है, स्टेबल होने के बाद भी। स्टेबल मतलब कि वो हमेशा से है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, ठीक। समझ में नहीं आए तो 2 हिस्सों में लिख सकते हो, है ना, कि कल्चर इज डायनेमिक। इसके बाद नेक्स्ट है कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर, है ना। ये सब जो है नोट्स हैं NIOS के, है ना, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसमें आप देखोगे नेट पे जाकर के तो ये सब कल्चर के ऊपर एक फाइल डाउनलोड करोगे तो सब चीजें उसमें मिल जाएगी आपको, अगर घर पे रीड आउट करनी है तो, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम्पल भी सिमिलर मिले, मैं भी छाप देता हूं ऐसे कभी कभी, ठीक है। देखो आगे, कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर, इसका मतलब क्या है कि कल्चर सीखा जाता है। और वो कैसे सीखा जाता है? आप बचपन में पैदा होते से माइकल जैक्सन के जैसे कपड़े पहन के पैदा नहीं हुए थे, राइट। या फिर बचपन में पैदा होने के साथ आपको ये नहीं पता था कि मैं उतनी उम्र में जाऊंगा तो मैं ये पहन लूंगा और ये कर लूंगा, राइट। योगी जी जब बचपन में पैदा हुए होंगे तो उनको बचपन से ही नहीं पता था कि भगवा कलर ही मेरा कलर होगा और आगे जाने के बाद मैं यही कलर पहनूंगा। क्या ये उनको पहले से पता था? नहीं, है ना। क्या कोई इमाम जब पैदा हुआ था तो क्या उसको हमेशा से पता था कि मैं जाकर के बड़ा होकर के मौलवी या इमाम बनूंगा और मेरा पहनावा ये होगा, है ना। कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना नहीं करिएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो चीज उनको सिखाई गई, और वो सिखाई कैसे गई? परिवार के माध्यम से। तो कल्चर एक लर्न्ड बिहेवियर है, लर्न्ड फिनोमिनन है, लर्न्ड नॉलेज है। हमारे यहां एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं एनकल्चरेशन या अकल्चरेशन बोल रहे हैं हम उसको। एनकल्चरेशन, अकल्चरेशन का मतलब है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा जो चीजें, जो धारणाएं, जो संस्कृति उनके पास तक थी, वो धीरे धीरे वो संस्कृति का ज्ञान नीचे लोगों में प्रसारित करते हैं, है ना। वो संस्कार वो लोगों को देते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को देते हैं। जब माँ बाप आपको सिखाते हैं ना बचपन में कि बेटा कोई बड़ा आए तो उसके पांव छूना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पिताजी को आपके दादाजी ने सिखाया था और उनके दादाजी को आपके दादाजी को आपके परदादाजी ने सिखाया था। सिखाते हुए आ रहे हैं, है ना। आपको सिखाया गया कि वो ऐसे ऐसे यूं करके और यूं करके खाना नहीं खाना है, व्यवस्थित रूप से चम्मच से या हाथ से तोड़ करके खाना है, नरभक्षियों की तरह नहीं खाना है, सिखाया गया।
है ना। ये बचपन में तो आप ऐसे ही खाते थे, जमीन पे पड़ा हुआ भी उठा करके खा लेते थे, ठीक है, प्लेट में भी ऐसे ही मुट्ठा मार करके खाते थे। लेकिन आपको समय के साथ में धीरे धीरे परिवार ने, समाज ने वो चीज सिखाई कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसा सोचना है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसको बोलते हैं एनकल्चरेशन या कल्चरेशन, ठीक है। इसीलिए कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर, एक लर्न फिनोमिनन है, एक लर्न बिहेवियर है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक कल्चर की आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हमको जानना था कल्चर के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे शब्द की ओर, दैट इज सभ्यता या फिर सिविलाइजेशन। सभ्यता को भी हम वहीं से, रूट वर्ड उसका हिंदी है, हिंदी से पकड़ करके लिखे आते हैं क्योंकि हमको हिंदी अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। और कहने को हम अंग्रेज हैं क्योंकि हमारे पास में अंग्रेज आए, अंग्रेजी लेकर के आए और अंग्रेजी छोड़कर चले गए, ठीक है। वो वाली अंग्रेजी भी और ये जो हम बोल रहे हैं ये वाली अंग्रेजी भी, ठीक है। लेकिन मूल रूप से हमको आज भी वही देसी लैंग्वेज पसंद है। देसी दारू की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन देसी लैंग्वेज तो हमको आज भी पसंद है कि समझ में जल्दी उसी से आता है। देखिए, मजाक अपार्ट, सभ्यता, सभ्यता मतलब सभ्य या फिर सिविलाइजेशन। अंग्रेज लोगों के लिए सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मूल वर्ड क्या है? सिविल, ठीक है। जब भी मैं सभ्य शब्द का इस्तेमाल करता हूं और मैं बोलूं किसी व्यक्ति को कि एक सभ्य नागरिक है, एक सभ्य व्यक्ति है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके संस्कार उच्च हैं, ये व्यक्ति के संस्कार उच्च हैं, ये लोगों के साथ साथ जो एक तरीके का व्यवहार करता है वो उच्च श्रेणी का है, श्रेष्ठ व्यवहार है ना। और इसीलिए मैं इस व्यक्ति को क्या बोल सकता हूं? सभ्य व्यक्ति बोल सकता हूं। तो वहीं से अगर आप बोल रहे हैं सभ्यता, पहले आता है कल्चर, है ना, और कल्चर के पहले आते हैं व्यक्ति। सबसे पहले देखो, एक ये चेन समझना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले मतलब दुनिया में है इंडिविजुअल या ह्यूमन, व्यक्ति आए, ठीक है। इन व्यक्तियों ने बनाया अपना जीवन जीने का तरीका, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं आज की तारीख में? वे ऑफ लिविंग, कल्चर। उनको तो ये भी नहीं पता था आने वाले समय में इस चीज को कल्चर बोला जाएगा, नहीं तो बेचारे करते ही नहीं, है ना, रिसर्च नहीं होती फिर उनके ऊपर। तो पहले आया मानव, मानव ने जीवन जीने का तरीका बनाया, तो उन्होंने क्या बनाया? उसको कल्चर। कुछ मानव अलग जगह पे चले गए, ट्रांसफर हो गए, तो उनका अलग कल्चर, कुछ मानव का अलग कल्चर, कुछ मानव का अलग कल्चर। ये कल्चर विकसित हुआ तो ये बन गया क्या? सिविलाइजेशन, सभ्यता। इसका मतलब यह है कि एक विकसित संस्कृति, एक विकसित संस्कृति जो कि सामान्य रूप से अपने आर्थिक दृष्टिकोण से, अपने सामाजिक दृष्टिकोण से, अपने धार्मिक दृष्टिकोण से विकसित हो, है ना, इट इज नोन एज सभ्यता। उसको ही हम क्या बोलेंगे? सभ्यता। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो a culture which is developed, a developed culture which is civilized, civilized in the senses which have higher fundamentals, which is complex in nature, which has a political formation, which has set rules and regulation, is known as civilization. चलो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेंगे। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में आप जब देखेंगे किताबें तो उसमें एक चीज आती है कैल्कोलिथिक कल्चर। कैल्कोलिथिक कल्चर का मतलब है कॉपर एज के समय पर जिस तरीके का रहन सहन था, जिस तरीके का मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर था, उसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। जब वो कल्चर जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा तो हमने हिंदुस्तान में देखा, हिंदुस्तान का सबसे पहली सभ्यता, हिंदुस्तान का सबसे पहला सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मतलब वो जो कैलकुलेटिक कल्चर था ना, पाषाणकालीन कल्चर, सब जो संस्कृति थी, है ना, या फिर हम बात करें पाषाणकालीन मतलब कि आपका स्टोन एज कल्चर जो है, उसके बाद में वो कैलकुलेटिक कल्चर में परिवर्तित हुआ, कॉपर एज कल्चर में, तांबा युग में। और वो तांबे का युग जो है, ये तांबे की संस्कृति जो है वो आगे बढ़ा करके उसी को हमने क्या बोला? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये क्या ऐसा डिफरेंस आ गया कि यार वो कल्चर था, इधर सिविलाइजेशन शब्द इस्तेमाल हो गया। कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों को एक साथ भी यूज कर लिया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जब
इस सब्जेक्ट के अंदर में यूज किया जाए तो दोनों के अपने अलग अलग पृथक मतलब हैं। एक सिविलाइजेशन एक कल्चर के ऊपर बेस्ड जरूर होती है, समझिएगा, लेकिन हर कल्चर सिविलाइजेशन बने कतई जरूरी नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, देखो दो चीज हम बोलते हैं, एक व्यक्ति सिविलाइज्ड है और एक है अनसिविलाइज्ड। जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं ना, तो हम अनसिविलाइज्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो सिविलाइज्ड नहीं है, वो सभ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी उसी तौर तरीके का पालन कर रही है जो कि आदि अनादि काल में पहले के जमाने में लोग कर रहे थे, है ना। मॉडर्न नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। और इसके मापने के लिए पैमाने हैं, संस्कृति को मापने के लिए कोई पैमाने नहीं है। एवरी पर्सन कैन बी कल्चर्ड। जब मैं बात करता हूं कि एक व्यक्ति अनसिविलाइज्ड हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति हो सकता है कि उसके कल्चर के लिए सबसे परफेक्ट व्यक्ति हो। जब हम अंडमान निकोबार में मौजूद सेंटलिस्ट ट्राइब की बात करते हैं ना, तो सेंटलिस्ट ट्राइब का कुछ अपना कल्चर होगा। हो सकता है कि वहां का एक व्यक्ति, वहां की एक जनजाति का व्यक्ति, सेंटलिस्ट ट्राइब का एक व्यक्ति जो है, उस ट्राइब के समूह के लिए सबसे ज्यादा कल्चर्ड सांस्कृतिक व्यक्ति होगा, सबसे ज्यादा संस्कारवादी व्यक्ति होगा। वहां के जो संस्कार हैं वो उसमें सबसे ज्यादा निपुण होगा, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के दृष्टि में वो एक अनसिविलाइज्ड पर्सन है, असभ्य व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो तीर कमान लेके मार देता भाई, सीधा है ना। दे आर बारबेरियंस, इस तरीके से हम संबोधित करते हैं। दे आर नरभक्षी, आदमी ही आदमी को मार देता है। आदमी से प्यार करता हूं तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये आदमी को ही मार देता है, इंसान को ही मार देता है। इस तरीके की ट्राइब वहां पर है। तो वो उसके कल्चर के हिसाब से तो वेल कल्चर्ड है, लेकिन क्या वो वेल सिविलाइज्ड है? नहीं। इसका मतलब है कि कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर है। सीधा सीधा मतलब तो मैं यहां से पकड़ के देता हूं। और क्या अंतर है? कल्चर जो है वो प्रीमैच्योर हो सकता है, या फिर मैं बात करूं कि कल्चर जो है उसके कोई मापक नहीं हो सकते, लेकिन सिविलाइजेशन के मापक हैं। और वो मापक क्या है? डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, है ना। और सिविलाइजेशन जो है हमेशा कल्चर से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये चीजें हम थोड़ा समझने की जरूरत है। वेल डेवलप्ड कल्चर विच हैव सिग्निफिकेंट development in terms of politics, in terms of religion, in terms of economy, in terms of society, which has a set social structure, which have a set rules and regulations, right, which have a set law, legislations, ना हर एक चीज में लॉ लगता ही है, legislations होता है, political organization सब सही तरीके से सही हो, तो that is known as civilization। पर जब तक ये चीजें नहीं है तब तक नहीं हो सकता। लेकिन क्या वो अकेले civilization, can civilization exist on its own? नहीं। सिविलाइजेशन कभी भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक कल्चर अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। आज भी आप देखिए सेंटलिस्ट ट्राइब खाली कल्चर्ड है, वो अपने आप में एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन उनके लोगों की कल्चर के अलावा एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। तो हमेशा एक सभ्यता जो है संस्कृति के ऊपर आधारित रहती है। सिविलाइजेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पीपल इन कल्चर। इट कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली, बट अ कल्चर कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। डिफरेंस के पॉइंट्स भी लिख सकते हो आप साथ में। एक डिफरेंस का पॉइंट इसके पहले मैंने ऑलरेडी बताया, कल्चर कैन नॉट बी मेजर्ड, सिविलाइजेशन कैन बी मेजर्ड, ठीक है। कल्चर कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बट सिविलाइजेशन कैन स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। देखिए किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे यहां पर 200 साल राज किया, और खाली इस नाम पर राज किया कि the people in the South Asia region, that is India, है ना, साउथ एशिया के जो लोग हैं, people in the South Asia are uncivilized society, they are barbarians। हम इन लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं क्योंकि हम सभ्य हैं, और हम चाहते हैं कि सभ्यता का विकास, जो सभ्यता का विकास ब्रिटेन में हो चुका है, उस सभ्यता का विकास हम कहां पर पहुंचाएं? हम पहुंचाते हैं हिंदुस्तान में। ऐसा उनका कहना था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि a civilization can spread itself horizontally in geographical boundaries by ways of wars, by ways of occupying, ठीक है। But a culture does not spread like this. A culture is always learned. Culture सिखाया जाता है, culture इस तरीके से नहीं फैलाया जाता, ठीक है। लेकिन सभ्यता जो इस तरीके से फैलाई जा सकती है, ये एक डिफरेंस और है, ठीक है। तो
तो ये मोटा मोटा जो हमको पता करना था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी पे ज्यादा निर्भर है, मटेरियलिस्टिक है। कल्चर इज बोथ मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक, जो हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक में भी, है ना। अमूर्त मूर्त दोनों है, सिविलाइजेशन हमेशा मूर्त है, मूर्त मतलब मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। सिविलाइजेशन इज ऑलवेज डेवलप्ड, कल्चर मे और मे नॉट बी, ठीक है। कल्चर कैन स्टैंड इट्स ऑन ओन, सिविलाइजेशन कैन नॉट, ठीक है। कल्चर कैन नॉट बी मेजर्ड, सिविलाइजेशन कैन, ठीक है। कल्चर इज द मीन्स, कल्चर इज द एंड एंड सिविलाइजेशन इज द मीन्स टू अचीव दैट एंड। उस संस्कृति को, संस्कार को अचीव करने का जो एंड है, दैट इज योर सिविलाइजेशन। सो both the things are interconnected, sometimes used synonymously as synonyms, but they are two wide apart things. दोनों में अंतर है, जो अंतर मैंने हाईलाइट करने की कोशिश अभी के लेक्चर में की। इसी के साथ में हम आगे देखेंगे कि भारतीय समाज के अंदर में या भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में क्या विशेषताएं हैं, इस चीज के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए हमारे लिए इतना ही था कि हम कल्चर, संस्कृति को समझ लें, सभ्यता को समझ लें। अब यहां से, क्योंकि पहली बार ये टॉपिक एमपीपीएससी में आया है, तो क्या प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, संभवतः देख लेते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न तो पूछा जा सकता है 5 नंबर 11 नंबर दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एक पहला प्रश्न। सेकेंड, what do you understand by concept of culture, या what is the explain the concept of culture, 5 नंबर में पूछा सकता है। explain the concept of civilization, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। characteristics of culture 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न। characteristics of civilization 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न। culture and civilization एक 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। culture अकेला 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। civilization अकेला अपने दम पर एक 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। relationship between culture and civilization, What is the relation between culture and civilization, एक 11 नंबर का वृहद प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एक 11 मार्कर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो यहाँ से पूछे जाना संभवतः पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ सोशियोलॉजी के और टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।